कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भुज में पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस, राजकोट में 41.1 डिग्री सेल्सियस, ओखला में 41.5 डिग्री सेल्सियस और वाशिम में 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहाँ के किसानों को दोपहर में खास सावधानी बरतने को कहा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से कहीं कहीं पर बारिश होने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 29 मार्च को भी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पर बारिश होने के आसार हैं। कुछ जगह गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। सरकार 5 लाख टन प्याज किसानों से खरीदेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि प्याज एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भले ही लगा हुआ है, लेकिन उन पड़ोसी देशों को निर्यात की अनुमति दे दी गई है जो अपने घरेलू खपत जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हैं। प्याज खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी कि NCCF और नाफेड को पहले प्याज उत्पादक किसानों का रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि किसानों को भुगतान DBT के जरिए किया जा सके। रबी सीजन 2024 की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने NCCF और नाफेड को किसानों से 5 लाख टन प्याज की सीधी खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मामलों के जानकारों ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं काटने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाकर उसकी गहाई कर लें। अगर स्टोर करने का इरादा है तो इसके लिए भंडारण के नए और उन्नत तरीकों को आजमाएं। जब 20% नमी रह जाए तब फसल हाथ से कटाई के लिए बेहतर मानी जाती है। जल्दी कटाई करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं का बंडल सावधानी पूर्वक बनाएं। ज़्यादा सूखने पर दाने बिखरने का खतरा रहता है। जिन किसान भाइयों को मूंग बोने का इरादा हो वो 20 अप्रैल तक इसकी बुआई का काम निपटा लें। अगर मूंग मार्च महीने में बोई गई थी तो उस खेत की जांच करें। मार्च में लगाई गई मूंग की फसल में अप्रैल में सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगर खेत सूखे नजर आए तो बगैर चूके उसकी सिंचाई करें। सूखे पर नज़र रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन यानी कि TWUS लगाए जाएंगे। इसमें पहले चरण में सूखे से ज़्यादा प्रभावित होने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों की 100 तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन यानी कि TWUS की स्थापना की जाएगी। इसमें बुंदेलखंड के 7 जिलों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि यहाँ हर साल सूखे की संभावना बनी रहती है। कृषि एक्सपर्ट मैग्नीशियम सल्फेट को आम के पौधों के लिए एक अच्छा उर्वरक मानते हैं। अगर आम को मीठा करना है तो इसका छिड़काव जरूर करें। मैग्नीशियम सल्फेट को बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में या फिर 5 से 10 लीटर पानी में मिलाकर पत्ते पर लगाया जा सकता है। इस उर्वरक को अगर बुआई के समय प्रयोग किया जाए तो वह अच्छा रहता है। आप इसे पौधे पर छिड़काव के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को मछली पालन के लिए 60% की सब्सिडी दे रही है, जबकि आम जनता को 40% सब्सिडी दिया जा रहा है। इस मदद से अब हर घर में ही सीमेंटेड टैंक बनाकर मछली पालन किया जा सकेगा। सीमेंटेड टैंक में लगभग 60 से 80 किलोग्राम मछली रखी जा सकती है। इस सब्सिडी से जुड़ी और जानकारी और आवेदन के लिए मत्स्य विभाग की वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर क्लिक करें। राष्ट्र बीज निगम ने शकरकंद श्रीभद्र के खरीदार किसानों को विक्रेता का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दिया है। किसान उनसे संपर्क कर सही बुआई और अच्छे उत्पादन की सलाह ले सकते हैं। शकरकंद की बेस्ट वैरायटी मानी जाने वाली श्रीभद्र की बेल किसान घर बैठे इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। राष्ट्र बीज निगम ONDG के जरिए बीजों के अलावा पशुओं का चारा, कीटनाशक और फसलों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करता है।